दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी स्थान। हमारी दुनिया विविधता और आश्चर्यों से भरी हुई है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक हर जगह प्रकृति ने अपने रहस्यों को छुपा कर रखा है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां के रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी स्थानों की सैर पर ले चलेंगे। इन जगहों की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन आज भी इनका रहस्य बरकरार है। हमारी यात्रा शुरू होती है प्रशांत महासागर के एक ऐसे इलाके से जिसे डेविल सी के नाम से जाना जाता है। जापान के तट पर स्थित यह त्रिकोणीय क्षेत्र अटलांटिक ओशन के बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमयी है। यहाँ भी कई जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। कुछ लोग इसे चुंबकीय शक्तियों का खेल मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन समुद्री राक्षसों का काम। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यहां समुद्री धाराएं और अचानक आने वाले तूफान जहाजों के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन गायब हुए जहाजों का कभी पता न चलना इस रहस्य को और भी गहरा करता है। क्या यह वाकई समुद्र का क्रोध है, या फिर कोई अज्ञात शक्ति यहां अपना खेल खेल रही है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। हमारी अगली मंजिल है कनाडा का ओक आइलैंड, जहां एक रहस्यमयी गड्ढा सदियों से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। इसे मनी पिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसके अंदर समुद्री डाकुओं का खजाना छुपा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1795 में, जब 3 युवकों ने इस द्वीप पर एक रहस्यमयी गड्ढा देखा। उन्होंने खुदाई शुरू की और कुछ ही फीट की गहराई पर उन्हें पत्थरों की एक परत मिली। यह परत हर 10 फीट की गहराई पर मिलती रही, मानो जानबूझकर किसी ने इस खजाने को छुपाने के लिए बाधाएं खड़ी की हों। 200 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं और अनगिनत लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे खुदाई रुक जाती है। कभी सुरंगें धंस जाती हैं, तो कभी अचानक पानी भर जाता है। कई लोगों की जान भी इस रहस्य को सुलझाने की चाहत में जा चुकी है। क्या यह वाकई एक शापित खजाना है, या फिर कुदरत का कोई करिश्मा? यह रहस्य आज भी बरकरार है। हमारी यात्रा अब हमें साउथ अमेरिका के घने जंगलों में ले जाती है, जहां एक रहस्यमयी पहाड़ बादलों से ऊंचा उठता है। यह है माउंट रोराइमा, जिसकी छोटी सपाट है, मानो किसी दैत्य ने तलवार से काटकर उसे समतल कर दिया हो। यह पहाड़ इतना ऊंचा और दुर्गम है कि यहाँ का जीवन बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऐसे पौधे और जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं देखे जाते। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि यह उनके देवी देवताओं का निवास स्थान है। माउंट रोराइमा की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की रहस्यमयी गुफाएं। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और इनमें अजीबोगरीब आकृतियां और चित्र बने हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये चित्र एलियंस द्वारा छोड़े गए हैं, तो कुछ इन्हें आदिमानवों की कला मानते हैं। सच्चाई जो भी हो, माउंट रोराइमा एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जो आज भी वैज्ञानिकों और साहसिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारी यात्रा अब हमें तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में ले जाती है, जहां धरती पर एक ऐसा घाव है जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। इसे द डोर टू हेल यानी नर्क का द्वार कहा जाता है। यह विशालकाय गड्ढा 70 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा है, और इसके अंदर से लगातार आग की लपटें निकलती रहती हैं। यह नज़ारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविक है। कहानी 1971 की है, जब सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस इलाके में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। अचानक उनकी मशीन धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से जहरीली गैस निकलने लगी, जिसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही दिनों में आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह आग आज तक जल रही है और इसे बुझाने का कोई तरीका अभी तक नहीं मिल पाया है। द डोर टू हेल मानवीय गलती का प्रतीक है, या फिर प्रकृति की शक्ति का प्रदर्शन? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। हमारी अगली मंजिल है प्रशांत महासागर में स्थित एकांत द्वीप ईस्टर आइलैंड। यह द्वीप अपनी विशालकाय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मोआई कहा जाता है।
ये मूर्तियां ज्वालामुखी चट्टानों से तराशी गई हैं और इनकी ऊंचाई 30 फीट तक है। इन मूर्तियों का वजन कई टन है और यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि प्राचीन लोग इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटते थे, कैसे ढोते थे और कैसे खड़ा करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां एलियंस द्वारा बनाई गई थीं, तो कुछ इन्हें खोई हुई सभ्यता की निशानी मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मूर्तियां 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच रापानुई लोगों द्वारा बनाई गई थीं। लेकिन रापानुई सभ्यता का अचानक अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, तो कुछ इसे आंतरिक कलह का नतीजा मानते हैं। ईस्टर आइलैंड की विशाल मूर्तियां मानव सभ्यता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारी यात्रा अब हमें मध्य अमेरिका के घने जंगलों में ले जाती है, जहां कोस्टा रिका के दक्षिणी भाग में एक अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। यहां सैकड़ों की संख्या में पत्थर की गोलकें बिखरी हुई हैं, जो अपनी सटीकता और विशालता से वैज्ञानिकों को चकित करती हैं। ये गोलकें ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी कठोर चट्टानों से बनी हैं और इनका व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक है। कुछ गोलकों का वजन 15 टन से भी ज्यादा है। इन गोलकों को इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोस्टा रिका की पत्थर की गोलकें मानव इतिहास के एक अनसुलझे अध्याय की तरह हैं। हमारी यात्रा अब हमें मिस्र के रेगिस्तान में ले जाती है, जहां खड़ा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यह विशाल पिरामिड 4500 साल पहले बनाया गया था और आज भी अपनी भव्यता से लोगों को चकित करता है। ग्रेट पिरामिड 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों से बना है और इसका वजन 60 लाख टन से भी ज्यादा है। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतने विशाल पत्थरों को कैसे उठाया और इन्हें इतनी सटीकता से जोड़ा गया है कि इनके बीच एक कागज का टुकड़ा भी नहीं समा सकता। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मानव क्षमता की सीमाओं को चुनौती देता है। हमारी यात्रा अब हमें पेरू के नाज़का रेगिस्तान ले जाती है, जहां धरती पर उकेरी गईं रहस्यमयी आकृतियों ने सदियों से लोगों को उलझन में डाल रखा है। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना लगभग असंभव है, लेकिन हवा से देखने पर ये साफ दिखाई देती हैं। नाज़का लाइन्स सैकड़ों की संख्या में हैं और इनमें ज्यामितीय आकृतियां, जानवरों के चित्र और पौधों के डिजाइन शामिल हैं। इन आकृतियों को बनाने के लिए प्राचीन नाज़का लोगों ने रेगिस्तान की लाल भूरी चट्टानों की ऊपरी परत को हटा दिया था, जिससे नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखाई देने लगी। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि नाज़का लोगों ने इन विशाल आकृतियों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे बनाया। कुछ लोगों का मानना है कि ये आकृतियां खगोलीय कैलेंडर थीं, तो कुछ इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। नाज़का लाइन्स प्राचीन मानव सभ्यता की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रतीक हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में अपने पूर्वजों को समझते हैं। हमारी यात्रा अब हमें अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित एक बेहद गोपनीय जगह ले जाती है, जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। दशकों से यह जगह रहस्यों और अफवाहों से घिरी हुई है और इसे एलियंस और यूएफओ से जोड़ा जाता रहा है। एरिया 51 एक विशाल सैन्य अड्डा है, जहां अमेरिकन वायुसेना अपने गुप्त अभियान चलाती है। यहाँ क्या होता है, यह जानने की कोशिश में कई लोग लगे रहते हैं, लेकिन अमेरिकन सरकार ने हमेशा इस जगह के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। 1947 में जब न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक अज्ञात वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तब से एरिया 51 एलियन से जुड़ गया। कहा जाता है कि उस दुर्घटना में एक यूएफओ मिला था और उसके मलबे को एरिया 51 का ओसैरिक 1 में ले जाया गया था। हालांकि अमेरिकन सरकार ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि एरिया 51 का डी को प्रकाश सास जोआसन का एलियंस से कोई लेना देना है। लेकिन इस जगह को लेकर लोगों की उत्सुकता कम नहीं हुई है। कई लोग मानते हैं कि अमेरिकन सरकार एलियंस से संपर्क कर चुकी है और एरिया 51 में एलियन तकनीक का अध्ययन किया जा रहा है। एरिया 51 सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। जीन बल्लत कासिक है।
हमारी यात्रा अब हमें अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित एक बेहद गोपनीय जगह ले जाती है, जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। दशकों से यह जगह रहस्यों और अफवाहों से घिरी हुई है और इसे एलियंस और यूएफओ से जोड़ा जाता रहा है। एरिया 51 एक विशाल सैन्य अड्डा है, जहां अमेरिकन वायुसेना अपने गुप्त अभियान चलाती है। यहां क्या होता है, यह जानने की कोशिश में कई लोग लगे रहते हैं, लेकिन अमेरिकन सरकार ने हमेशा इस जगह के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। इस दाव से आग को है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है अटलांटिक महासागर का एक रहस्यमयी क्षेत्र, जिसे बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह त्रिकोणीय क्षेत्र फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुएर्टो रिको के बीच स्थित है और दशकों से रहस्यमयी ढंग से जहाजों और विमानों के गायब होने की घटनाओं के लिए जाना जाता है। 1919 की डिको और 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसके बाद से कई जहाज और विमान इस क्षेत्र से गुजरते समय गायब हो चुके हैं। कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें चुंबकीय शक्तियां, समुद्री राक्षस, एलियंस शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने कोई असामान्य चुंबकीय गतिविधि नहीं पाई है, लेकिन रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी स्थान, जिनकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन आज भी इनका रहस्य बरकरार है। इन जगहों के बारे में जानकर मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाएंगे या हमेशा के लिए रहस्य बने रहेंगे? क्या ये जगहें प्राचीन सभ्यताओं के खोए हुए रहस्यों को समेटे हुए हैं या फिर ये प्रकृति की अनोखी लीलाएं हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज भी लगे हुए हैं, लेकिन शायद यही इन जगहों की खासियत है। रहस्य ही तो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं, और जब तक इन रहस्यों का पता नहीं चल जाता, तब तक ये जगहें हमें अपनी ओर खींचती रहेंगी, हमें सोचने पर मजबूर करती रहेंगी।